नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ट्रेड इन निफ्टी। ट्रेड इन निफ्टी चैनल में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको एजुकेट करने के लिए एक एजुकेशनल पर्पज से एक बहुत अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करता हूं, जिसके अंदर एंजल ब्रोकिंग के एक फ्यूचर को मैं एक्सप्लोर कर रहा था और ये मुझे बड़ा पसंद आया। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपके पास एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट है, जैसे कि मैं पोर्टफोलियो को बना के रखने के लिए, पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को इकट्ठा करने के लिए एंजल ब्रोकिंग यूज़ करता हूँ और मैंने हर एक काम को अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। जैसे कि मुझे अगर कोई रिसर्च करनी होती है तो मैं स्टॉक्स कार्ड पर चला जाता हूँ, अगर मेरे को ऑप्शन सेल करने होते हैं तो मैं उसको आस्था के अंदर सेल करता हूँ, और अगर मेरे को किसी तरीके का कोई पोर्टफोलियो बनाना होता है तो मैं एंजल ब्रोकिंग में जाता हूँ और उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। जैसे कि मैं इस समय अगर स्टॉक्स कार्ड को आपके साथ देके चलता हूँ तो यहाँ पर मैं स्टडी करके चल रहा हूँ स्टॉक्स कार्ड के अंदर कि ये जो बैंकिंग सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं, ये इनकी वजह से देखिए, जब तक ये नहीं दौड़ेंगे इंडेक्स नहीं दौड़ेगा। जब तक ये नहीं दौड़ेंगे तब तक आपके पास में इंडेक्स में कुछ चेंज आ भी नहीं सकता। और इसी तरीके से जैसे हम इसमें बैंक निफ्टी के स्टॉक्स को देखते हैं, हम चाहे तो इसके अंदर निफ्टी 50 के स्टॉक्स को भी देख सकते हैं और निफ्टी 200 निफ्टी 100 के स्टॉक्स को भी हम लोग देख सकते हैं। सब कुछ यहाँ पर होता है। तो जब कभी मुझे इंडेक्स के अंदर काम करना होता है तो इंडेक्स के अंदर काम करने के लिए मैं हमेशा यूज़ करता हूँ कि मैं स्टॉक्स कार्ड को एनालिसिस के लिए यूज़ करूँ। निफ्टी बैंक के चार्ट को कभी भी क्लिक करके यहाँ से इजीली देख सकता हूँ मैं। और इसी तरीके से मतलब निफ्टी बैंक को, निफ्टी को, किसी के चार्ट को भी यहाँ पर देख सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली देख रहा हूँ कि यार 21,800 पर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तो कौन कौन से स्टॉक्स इनके अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो मैं यहाँ जाऊँगा और मैं यहाँ पर जाकर निफ्टी बैंक को देखता हूँ। तो मैंने देखा कि यार कोटक महिंद्रा बैंक इस समय नीचे चल रहा है। एचडीएफसी बैंक 1091 तक चला गया था, ये 1089 तक आ गया, इसके अंदर कुछ कम आ रहा है। सुबह से देख रहा हूँ कि एक्सिस बैंक बहुत तेज भाग रहा था और अब एकदम से इसके अंदर भी शायद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। 5% के ऊपर तक अगर ये पहुंचता है तो इसका मतलब इसके अंदर एक जगह पर मुझे ऐसा लगता है कंसोलिडेशन आनी चाहिए। तो ये सब मैं ऑब्जर्व करके चलता रहता हूँ। इसी के साथ मैं देखता हूँ कि भाई बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं वो मार्केट में काम किस जगह कर रहे हैं, तो यहाँ मुझे वॉल्यूम टॉपर्स दिखते रहते हैं बड़े इजीली। अब मैं आपको बेसिकली प्लेटफॉर्म पे लेके आना चाहता था, आपको ये समझाने के लिए कि जो एंजल ब्रोकिंग है, एंजल ब्रोकिंग को मैं किस तरीके से इस्तेमाल करता हूँ अपने स्टॉक्स को पिक करने के लिए। और आपने देखा कि मैक्सिमम टाइम मुझे काफ़ी अच्छे स्टॉक्स मिल जाते हैं, तो उसका तरीका समझाता हूँ आपको। देखिए, मैं इसके एडवाइजरी सेक्शन पर जाता हूँ जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें अकाउंट खोलना भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर चीज़ में फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर ये खुद ही कुछ ना कुछ बताते रहते हैं कि जैसे कि भाई बजाज फाइनेंस है, इसको लॉन्ग टर्म कैश में बाय किया जाए, एचडीएफसी फर्स्ट बैंक है, भारतीय एयरटेल है, ये खुद ही अपनी एडवाइजरी कॉल्स फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी शेयर होती रहती हैं। इसके अलावा जो मुझे सबसे बढ़िया लगता है इनका आइडिया, वो है आपके पास में आर्क। अगर आप आर्क को देख के चलेंगे, जो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, सपोज करो मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ 3 से 5 स्टॉक्स के अंदर, बस ठीक है। और मैं ये कहता हूँ कि मेरे को चाहिए हाईएस्ट रिटर्न चाहिए, मतलब कि रिस्क चाहिए, बैलेंस चाहिए, ये मुझे हाईएस्ट रिटर्न। तो मैंने कहा यार मुझे हाईएस्ट रिटर्न चाहिए और मैं कितने रुपए से स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये 5 स्टॉक है। तो तकरीबन अगर मैं हर एक स्टॉक के अंदर 3,000 रुपये लगाऊं तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार मतलब 15,000 रुपये से मेरे को स्टार्ट करना है बस। तो मैंने 15, अच्छा कहते हैं 25,000, क्योंकि 5 स्टॉक है तो 5,000 मिनिमम एक में लगाइए। देखिए, ये आपसे ये नहीं कहते कि आप ऐसा करिए, ये आपको बताते हैं। तो आपने 25,000 को आपने क्या करा, क्लिक करा। तो जैसे आपने 25,000 को क्लिक करा तो ये अभी हमें बताकर चलते हैं कि भाई आपको 23,645 रुपये में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छा जी, अब इसको इन्वेस्ट कहाँ पे करेंगे, तो हम इनकी स्ट्रेटजी को क्लिक करते हैं, जो मेरे लिए काम की चीज़ होती है। इनकी जो बैक टेस्टिंग की स्ट्रेटजी है उसके अंदर इन्होंने हमें बता रखा है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टॉक्स है जो इन्होंने छांटे हैं आपके पास में 3 से 5 एनएससी बीएससी के अंदर। बहरहाल मैं इसको देखता हूँ इनकी, एक मिनट, इनके वो स्टॉक्स कहाँ पे चले गए, एक सेकेंड। ये हमें स्टॉक्स क्यों नहीं दिखा रहा अपना, एक मिनट, इसको दिखाने चाहिए। ये देखिए, ये दिखाएगा। देखिए, यहाँ इसने अपने स्टॉक्स जो हमें सेलेक्ट करके दिए हैं वो है टोरेंट पावर। ये कहता है कि टोरेंट पावर जो कि 323 पे चल रहा है, इसके अंदर आप 8,000 रुपये लगाइए। रत्नानी मेटल्स के अंदर आप 7,329 लगाइए और पेट्रोनेट एलएनजी के अंदर मतलब 8,241 लगाइए। और तकरीबन ये रोज चेंज होते रहते हैं। इन द सेम वे अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ चेक करने के लिए और मैंने कहा यार हाई रिटर्न, मतलब इनके अंदर स्टॉक्स के अंदर अच्छी रिटर्न है, अब बाकी मैं जाकर क्या करता हूँ, मैं फिर इनको इनके ग्राफ पर जाकर चेक करता हूँ
कि भाई ये किस तरीके का स्टॉक है, तो इसके बारे में थोड़ी नॉलेज देता हूँ। मैं इसके चार्ट्स भी देख के चलता हूँ। इंट्राडे पे लेवल पर जाके इसको क्लिक कर दिया और देखा कि आज इंट्राडे के अंदर अच्छा, इस स्टॉक के अंदर एक अच्छा मोमेंटम भी आ रहा है। 10:30 बजे जहाँ खुला था वहां से ऊपर की तरफ चल रहा है। तो ये स्टॉक को मुझे आज के दिन स्टडी करना चाहिए। अब दोस्तों कुछ लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं बैलेंस शीट को लेकर, तो वो इसकी इजीली बैलेंस शीट भी बड़े आराम से यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों स्टॉक्स को स्टडी करने का मुझे इससे बढ़िया तरीका नहीं लगता, मतलब मेरे को अभी तक एंजल ब्रोकिंग से बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं मिला स्टॉक्स को स्टडी करने का। तो बहरहाल मैं जो इसके अंदर देख रहा था, जैसे रत्नानी केमिकल्स है, अब अगर मैं चाहूँ तो इसको चेंज भी कर सकता हूँ। जैसे सपोज करिए मैं ये चाहता हूँ कि अब 12 से 15 स्टॉक्स के बीच में मैं कुछ छांटूंगा और मैं सुबह उठ के हर रोज इस चीज़ को देखता हूँ। मुझे चाहिए जिसके अंदर हाईएस्ट रिटर्न निकल सकती है, और इसमें जब अब 5,000 रुपये तकरीबन एक में चाहिए, तो मैं मान करता हूँ कि चलो इसको शायद 1 लाख रुपए से स्टार्ट करना हो। तो 1 लाख रुपए क्लिक करें, जरूरी नहीं कि हम 1 लाख रुपए लगाएंगे, हम क्यों लगाएंगे 1 लाख रुपए, पर हम इसे समझ के चलेंगे। जैसे इसने अगर बताया कि लार्ज कैप के स्टॉक्स अगर आप देख के चलोगे तो उसके अंदर 17,000 लगा दो, मिड कैप के स्टॉक्स में 17,000 लगा दो, क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर 19,000 लगा दो, वैल्यू स्टॉक्स के अंदर 19,000 लगा दो, फंडामेंटल विनर्स के अंदर 18,000 लगा दो। अभी देखना पड़ेगा भाई ऐसे वैल्यू स्टॉक्स कौन कौन से छांटे इसने। तो इसकी वैल्यू स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो वो बता रहा है आपको टोरेंट पावर, रत्तानी मेटल्स, पेट्रोनेट एलएनजी। अच्छा जी, अगर फंडामेंटल्स किसके बढ़िया हैं, जो फंडामेंटल विनर्स ही हमें बताकर चल रहा है, तो यहाँ इसने बताया कोरामंडल हो गया, गुजरात गैस हो गया और आईसीआईसीआई हो गया। इसके अंदर 6,000 रुपए का इसने एक तरीका में ब्रेकअप निकाल कर हमारे को दे दिया, जो मुझे बड़ा पसंद आया कि मैं देख सकता हूँ। मैंने कहा मुझे ना हाई रिटर्न नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बैलेंस ऑफ बोथ, देखता हूँ क्या उस स्टॉक में कुछ चेंज आएगा। तो मैंने क्या करा, 1 लाख रुपए लगाओ जी। अब देखते हैं, इसने कहा अगर आप 1 लाख रुपए पे दोनों का बैलेंस बनाना चाहते हो तो आप मिड कैप वाला पोर्टफोलियो बनाओ। इसकी जो सजेशन है, अच्छा जी मिड कैप में आप क्या बता रहे हो। इसने कहा जी मिड कैप में आप ले लो जेबी केमिकल्स, आरती ड्रग्स ले लो, नवीन फ्लोरीन ले लो, धनु का एग्रीटेक ले लो, जेके सीमेंट, इस तरीके से इसने बताने हमारे को शुरू कर दिए। तो मतलब मेरे पास एक, अब मेरे को ना शॉर्ट लिस्टेड होकर मेरे को कुछ स्टॉक्स मिल गए, और ये खुद भी चाहते होंगे कि इनका ये चीज़ सबसे बढ़िया चले। तो मेरे को है कि स्टॉक्स यहाँ पे मिल गए, बाकी तो मेरा स्टडी करने का तरीका, मैं स्टडी इनको करना जानता ही हूँ। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं ऐसे देखूँ जिनके अंदर मतलब रिस्क कम हो, तो रिस्क वाले कम वाले कौन से हैं, और मैंने यहाँ पर कभी 1 लाख रुपए से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ सपोज कीजिए। तो यहाँ इसने मुझे कहा एक स्टेबल स्टॉक पोर्टफोलियो बनाओ और मंथ के मंथ आप इसको बुक करते ले आओ। मैंने कहा जी ऐसे स्टॉक आप कौन से बताओगे, तो उन्होंने स्टॉक हमें निकाल कर दे दिए। ये वो स्टॉक है जिनके अंदर मंथली ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है जैसा इनको लगता है। तो मैंने कहा ठीक है यार, ये तो बढ़िया चीज़ है। अब थोड़ा सा मैं आपको काम की चीज़ पे लेकर आता हूँ। अब देखिए है क्या, हम चाहें तो इसके अंदर इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए कस्टमाइज के अंदर जैसे उसका मैंने कहा यार मैं इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ केवल 25,000, मैं केवल 25,000 में इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, और मैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करूंगा। तो इसने कहा भाई आप क्या क्या चाहते हो इसके अंदर, मिड कैप के इसमें 3 स्टॉक आ जाएंगे। एक सेकेंड, ठीक है। तो मतलब इसका 25,000 का इसने मेरे को टोटल मेरे को बनाकर भेजा है आपके पास में। लार्ज कैप के स्टॉक्स भी आ सकते हैं मिनिमम। अच्छा वैल्यू स्टॉक्स के अंदर तुम्हें 25,000 की इन्वेस्टमेंट चाहिए, मिड कैप का पोर्टफोलियो बनाओगे तो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए, फंडामेंटल्स विनर्स ढूंढोगे तो 25,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट चाहिए, स्टेबल स्टॉक चाहिए, मिड कैप के स्टॉक, क्वालिटी स्टॉक चाहिए, लार्ज कैप स्टॉक चाहिए आपको, या फिर आपके पास में कुछ भी जो भी आप चाहो इसमें आप छांट सकते हो। और ये डेली के डेली से देखो तो आप ये चेंज होता रहता है और हम इसको समझ सकते हैं। इसी के साथ जो इन्होंने एक अपना बड़ा प्यारा स्टॉक स्किनर निकाला है, इसका स्टॉक स्किनर को भी देख लेते हैं। देखिए स्टॉक्स में हाई यील्डिंग स्टॉक्स कौन से हैं, डॉक्स ऑफ द इंडेक्स कौन से हैं। डॉक्स ऑफ द इंडेक्स, अब देखिए जिनकी पुट रेशियो एवरेज रेशियो से कम है, तो यहाँ इन्होंने निकाल कर आपको प्रॉपर पूरे सारे बता दिए हैं ये। ठीक है, कस्टम स्कैनर अगर आपको इस स्कैनर को कस्टमाइज करना चाहते हैं, जैसे कि टोटल एसेट्स के हिसाब से ग्रोथ पोजीशन, इनकम स्टेटमेंट, मैनेजमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखकर मैं क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देखना चाहते हैं कि जिसमें सबसे ज़्यादा प्रमोशन जो हो एफ की शेयर होल्डिंग को, चलो जी देख लिया एफ की शेयर होल्डिंग देख लेते हैं। और लोअर रेंज कितना आपके पास में 50% एफ 30% से लेकर, पर 10% से ज़्यादा एफ की होती नहीं है। तो इसको हम ले लेते हैं आपके इसमें 5 to 25 ले लेते हैं, ठीक है। 5 to 25% एफ की होल्डिंग के हिसाब से देखते हैं, और हमने कहा अप्लाई कर दीजिए क्राइटेरिया। देखिए तो इसने बताया कि ये वो जैसे एसीसी है, एआई इंजीनियरिंग है, आरती इंडस्ट्रीज है, अदानी गैस है, अदानी पोर्ट्स है, एडवांस एंजाइम्स है। तो ये वो स्टॉक्स इसने निकाल के हमारे को बता दिया। अब इसके अंदर जैसे मैंने कह रहा है यार, ये एफआईज ने अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है अपनी, और अडानी पोर्ट्स एंड स्पेक्ट्रम में, तो एक बार जरा अडानी पोर्ट्स 18 रुपये का स्टॉक हमारे को मिल रहा है, तो अडानी पोर्ट्स को भी हम लोग एक बार चेक कर सकते हैं। एडवांस एंजाइम 10 रुपये का स्टॉक है, एक बार इसको भी हम लोग चेक कर सकते हैं। और एजिस लॉजिस्टिक है तो 12 रुपये का स्टॉक है, इसको भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें ईजिली कस्टमाइज होकर बड़े आराम से मिल जाते हैं। मतलब अब देखिए होता ही कि मैक्सिमम टाइम तो हम लोग कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं। अब इसमें अगर आप देखना चाहते हो निफ्टी 50 के अंदर सबसे ज़्यादा एफ की होल्डिंग है, वो हमारे को देखने को मिल जाए।
तो यहाँ पे इसके अंदर आएंगे और हम इसके अंदर इसको अप्लाई कर देंगे। एक मिनट रुकिए। ठीक है, तो रादर देन कि हम मार्केट को देखते रहें और मार्केट के हिसाब से क्या होगा ये सोचते रहें, हमें ना कुछ रिसर्च करनी चाहिए। अब ये रिसर्च हम जनरली क्या करते हैं, मार्केट बंद होने के बाद करते हैं। आंखें बहुत थक चुकी होती है हमारी, तब तक दिन भर लगातार एक इंडेक्स के बस ऊपर नीचे की मूवमेंट को हम लोग नोट कर रहे हैं, और वो मूवमेंट तो हमें यहाँ भी देखने को मिल ही रही है। आप ऊपर देख रहे हैं निफ्टी कहाँ चल रहा है, ये मुझे देखने को मिल ही रहा है। और निफ्टी कहाँ चल रहा है इसके साथ साथ अगर मैं कुछ स्टडी कर सकता हूँ कुछ ऐसे स्टॉक्स को, तो ये मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि मेरा एक लिमिटेड आवर्स मार्केट को डेडिकेट कर दिए अपनी स्टडी करने के लिए भी, और मार्केट के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने के लिए भी। अब दोस्तों ये चीज़ इनकी बड़ी प्यारी है। अब हालांकि इनके पास एक एडवाइजरी सेक्शन भी है, जिसके अंदर अगर आप चाहो तो आप इनकी प्लेटिनम एडवाइजरी भी देख सकते हो, रिसर्च रिपोर्ट भी देख सकते हो। पर मुझे तो जो सबसे बड़े लगता है कि यार हम खुद अपनी रिसर्च करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने आप को ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है हम थोड़ा मज़ा भी आता है, रिस्पॉन्सिबल भी फील करते हैं जब हमने काम किया हो। और बाकी तो देखिए देखने वाली बात है, रिसर्च रिपोर्ट में अगर आप इनकी जाएंगे तो इन्होंने खुद भी रिसर्च करके बता रखी होती है कि देखिए ये न्यूज़ हैं जिनको हम लोग कॉन्टिन्यूसली रीड करते हैं। 15 जून की न्यूज़ ये है, 5 जून की है, 2 जून की है, 1 जून की ये है। तो ये न्यूज़ भी कई बार हमारे बड़े काम की होती हैं। IPFPO का नोट आ गया, टॉपिक्स आगे निकल कर आपके इसमें एंजल की टॉपिक्स जून की निकाली इन्होंने। अब ऐसे ही जुलाई की भी निकाल सकते हैं, जैसे 5 जून को निकाली थी इन्होंने टॉपिक्स अपनी। तो एक बार हम चाहें तो इनकी टॉपिक्स को देख भी सकते हैं। एक सेकेंड, इनकी टॉपिक्स हैं यहाँ पर, ये देखिए। अब इन्होंने आपके उसमें टॉपिक्स में जो निकाले थे, FMCG के अंदर से कुछ स्टॉक्स निकाले थे, अदर कंज्यूमर गुड्स से कुछ स्टॉक्स निकाले थे, बैंकिंग NBFC में देखिए HDFC बैंक इन्होंने निकाला था, और आपका ICICI बैंक निकाला था, एक्सिस बैंक दिखा आज टॉप पर चल रहा है, बजाज फाइनेंस भी बहुत अच्छा निकाला था इन्होंने। अगर आप इनके फार्मा सेक्टर के इंडॉक्स को अलग डाला है, IT के अलग डाला है, तो मतलब इसको स्टडी करने के लिए हमारे पास एक लोगों की एक हमें रिसर्च मिल गई। अब इस रिसर्च के अंदर हम उसे और रिफाइन कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। और बाकी जो न्यूज़ है, न्यूज़ को भी हम लोग कॉन्टिन्यूसली एनालाइज कर सकते हैं, और इसके अंदर बहुत कुछ है, मतलब इसको हम स्टडी कर सकते हैं। तो जिनके पास ऑलरेडी एंजल ब्रोकिंग है, तो मैं उनसे कहूँगा यार थोड़ा वक्त निकालो और थोड़ा स्टडी करो, ये बहुत बढ़िया रहेगा। और इनकेस अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, तो आप अगर फ्री अकाउंट खोलना चाहते हैं एंजल ब्रोकिंग में, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, और आप चाहो तो उस लिंक को क्लिक कर कर इसके अंदर अपना अकाउंट खोलकर इसको यूटिलाइज कर सकते हो। बाकी दिल आपका है दोस्तों, मैं आपसे फ्री कहना चाहूँगा, किसी तरीके की किसी इन्वेस्टमेंट की मेरी कोई सलाह आपको नहीं है। किसी स्टॉक को, किसी इंडेक्स को बाय या सेल करने की राय मैं आपको नहीं देकर चलता। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह जरूर करनी चाहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।